हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और मंथली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है DT50। और ये काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होता है और इसके बारे में हमने काफ़ी सारी वीडियोस अपनी अपलोड की भी हुई हैं। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है पहली वीडियो से, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। ठीक है, कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है, कैसे यहाँ पे उसको एडजस्ट करना है, तो कुछ नए यहाँ पे कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। और एडजस्टमेंट, बिल्कुल डिफरेंट एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, जो कि हमने पहले यहाँ पे नहीं सीखे हुए हैं। तो कैसे हम डायरेक्शन वाइज अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे अपने व्यू के हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे हम सीखेंगे। और यहाँ पे हम डायरेक्टली ये सीखने वाले हैं कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे हम अपने प्रॉफिट को लॉक करें। ठीक है, या फिर हम अपने लॉस को रिड्यूस करें, जो कि हमारा अपोजिट साइड का लॉस होता है। और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाना स्टार्ट कर देता है तो कैसे हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है। काफ़ी एक अच्छा वीडियो होने वाला है, लर्निंग वाला वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को डिटेल में देखना। और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ों को सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मंथ हम समझने वाले हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे हमारा जो रीसेंट वाला मंथ है, जनवरी वाला मंथ जो है, उसी को समझेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो देखो, ये जो मंथ है हमारा स्टार्ट हुआ है यहाँ से। ठीक है, और जैसे ही मंथ हमारा स्टार्ट हुआ, हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिला, क्योंकि एक जो मेजर ट्रेंड था वो क्या था, यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था। उसके बाद यहाँ तक का हमें काफ़ी बड़ा एक नीचे की तरफ का मोमेंटम देखने को मिला हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कितने परसेंट का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला है दोनों तरफ, तो उसको थोड़ा-सा यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे मंथ हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। जैसे ही हमारा मंथ स्टार्ट हुआ तो एक हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो करीब-करीब 3% के आसपास यहाँ पे हमारा ये वाला जो मंथ था, ऊपर की तरफ हमें आता हुआ देखने को मिला। और उसके बाद यहीं से वाला मंथ जो है नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला। और यहाँ पे मैं टॉप से अगर बॉटम तक लगाता हूँ तो करीब 6% के आसपास का मूवमेंट हमें देखने को मिला है नीचे की तरफ। तो 3% के आसपास का जो मूवमेंट था वो हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला। उसके बाद 6% के आसपास का जो मूवमेंट है वो हमें यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिला हुआ है, इस वाले मंथ के अंदर, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर। अब इस वाले मंथ के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक बुलिश DT50 बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में आता है तो कैसे हमें एडजस्टमेंट करना है। एक यहाँ पे हम बियरिश DT50 बनाएंगे। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे हम अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं और लॉस को यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ से जो हमारा रिसेंट वाला मंथ है जो कि हमें समझना है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा जो रिसेंट वाला एग्जांपल है, यहाँ पे हम आते हैं। 1 जनवरी वाला ये जो हमारा डे है इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग जो है मैं 10 बजे के आसपास रख रहा हूँ, क्योंकि मंथली स्ट्रैटेजी को हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मंथली एक्सपायरी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसको कैसे बिल्ड करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, और ये वाला जो एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं वो यहाँ पे हम समझ रहे हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, तो उसको आप इसी तरीके से यहाँ पे देखना। ठीक है, अब देखें कैसे क्रिएट करना है, उसको हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। हमें क्या करना है, हमें एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे एक बाय कर देना है। ठीक है, और जो हमने बाय किया है इसको हम फर्स्ट लेग बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट लेग। जो हमने बाय किया है उससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम सेल करेंगे। अब हमें ध्यान क्या रखना है, जितने लोट में हमने बाय किया है उससे डबल लोट में यहाँ पे हमें सेल करना है। ठीक है, यहाँ पे जो सेल होगा वो डबल लोट में यहाँ पे होने वाला है। और इससे नेक्स्ट स्ट्राइक का, ठीक है, जो भी इससे नेक्स्ट स्ट्राइक होगी उसको यहाँ पे हम बाय कर लेंगे। और ये हमारा एक हेज की तरह भी वर्क करने वाला है। ठीक है, इससे क्या है, हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो पूरी तरह से हमें यहाँ पे हेज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर हमें यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रैटेजी बनानी है तो यहाँ पे हम कॉल साइड में स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे। और अगर हमें एक बेरिश स्ट्रैटेजी बनानी है तो यहाँ पे हम उसको पुट साइड में यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम एक बेरिश स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट साइड में आते हैं और मैं एक यहाँ पे बाई करता हूँ एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का, और उससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। तो इससे डबल क्वांटिटी में हम यहाँ पे सेल करेंगे और एक यहाँ पे मैं उसे नेक्स्ट स्ट्राइक का बाय कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से क्रिएट होता हुआ देखने को मिल चुका है। एक चीज़ और अच्छी है यहाँ पे, जो आज हम एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं उसके अंदर एडिशनल मार्जिन की भी इतनी ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। ये हमारा मार्जिन लग रहा है एक लूट के अंदर 35,000 के आसपास का मार्जिन हमें लगता हुआ देखने को मिल रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो अगर आप देखेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है क्योंकि एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, तो इसको भी यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं एडजस्टमेंट के साथ में। तो ये भी जैसे अगर हमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इसको भी हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम रेंज की बात करते हैं तो 1% के आसपास का ये रेंज भी हमें देखने को मिल रहा है।
ठीक है? अब इसका एडजस्टमेंट कब करना है, कैसे करना है, उसको भी यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम अपने लोड्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने अपने लोड्स को बढ़ा दिया है और 5 लोड्स के आसपास में हमारा जो मार्जिन है वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है? अब देखो, इसका एडजस्टमेंट हम 2 तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, जैसे इस साइड में अगर आप देखोगे तो हमारा व्यू क्या है, हमारा जो व्यू है वो यहाँ पे डाउन साइड का है। ठीक है? अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, मार्केट नीचे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिलता है, तो जितना भी हमारा मैक्स प्रॉफिट है, अगर उसका हाफ हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अपोजिट साइड का रिस्क है, यहाँ पे ये वाला जो रिस्क है इसको यहाँ पे हम कम करने की कोशिश करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो, यहाँ पे कोई रिवर्सल हमें देखने को मिले तो हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को ना मिले। ठीक है, ताकि जो रिवर्सल का जो इम्पैक्ट है उसको यहाँ पे हम मिनिमाइज कर पाए, इसलिए यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, डायरेक्शन की बेसिस पे भी कैसे हम इसके पोजीशन को, इसको पे ऑफ ग्राफ को हम चेंज कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है? अच्छा, लॉस के लिए कब यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे, देखिए हम ये कब कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा जो व्यू था वो हमारे अगेंस्ट में जा चुका है। तो जितना भी हमारा मैक्स लॉस है, ठीक है, अगर उसके हाफ के आसपास का लॉस हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेंस्ट के लिए एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा व्यू था वो हमें यहाँ पे गलत होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है? तो उसके लिए हम यहाँ पे अगेंस्ट वाला जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है? तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एक दिन से। अभी अगर आप देखोगे हमारा यहाँ पे 1400 के आसपास का लॉस चल रहा है, मैक्स लॉस के हाफ के आसपास आएगा, तो हम अगेंस्ट के लिए भी यहाँ पे एडजस्टमेंट अपना करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 2500 के आसपास हो चुका है, तो 3000 के आसपास का मैक्स लॉस आएगा, तो यहाँ पे हम अपना एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ भी कोई इतना इशू नहीं है। हमारा जो लॉस है वो हमें धीरे धीरे रिड्यूस होता हुआ देखने को यहाँ पे मिल गया है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम धीरे धीरे प्रॉफिट में आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इशू नहीं है, मार्केट जो हमारी डायरेक्शन में यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है? और यहाँ पे हम 16 जनवरी पे आ चुके हैं, यानी कि आधा मंथ जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? अब अगर आप देखोगे तो मार्केट हमारा जो है नीचे की तरफ ही जाता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे अभी भी मार्केट यहीं पे है। ठीक है? अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है? और हमारा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा बहुत हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है? अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट चल रहा है, लेकिन मैक्स प्रॉफ़िट के हाफ़ के आस-पास का हमें प्रॉफ़िट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन लगभग-लगभग उतना ही प्रॉफ़िट हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको थोड़ा धीरे-धीरे हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा हाफ़ से ज़्यादा के आस-पास का प्रॉफ़िट देखने को मिल चुका है, ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा यहाँ पे हम समझते हैं। अगर हमें अपोज़िट साइड का रिस्क यहाँ पे रिड्यूस करना है, उसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पे समझते हैं, हमारे पास क्या है, 3 लेग हैं, ठीक है? पहला हमारे पास बाइंग वाला लेग है जिसको हमने फर्स्ट लेग भी बोला था। उसके बाद हमारा सेकंड लेग है जो कि हमारा सेलिंग वाला लेग है, ठीक है? इसको हमने यहाँ पे सेकंड लेग बोल देते हैं और उसके बाद हमारा थर्ड लेग है जो कि हमारा हेज है, ठीक है? तो जो हमारा फर्स्ट लेग है, अगर उसको यहाँ पे हम सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करें, ठीक है? या फिर आप इस तरह से समझिए, अगर इसको हम थोड़ा-सा दूर की तरफ शिफ्ट करें, इसको अगर हम थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट करें तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमारा जो इस तरफ का रिस्क है, अपोज़िट साइड का रिस्क है, वो यहाँ पे हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? इसको यहाँ पे हम थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं, दूर की तरफ शिफ्ट करते हैं। देखो इससे क्या हुआ, हमारा अपोज़िट साइड का जो रिस्क है वो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल गया, ठीक है? अगर आप इसको थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो रिस्क है वो हमें और ज़्यादा कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ज जो हमारा व्यू था, जो हमारा डायरेक्शन था, वहाँ पे तो हमारा प्रॉफ़िट हमें बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है? कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कोई मेजर रिवर्सल आ जाता है या फिर यहाँ पे हमें चार्ट में देख के पता चल जाता है कि कोई एक रिवर्सल यहाँ पे आ सकता है। तो इस यहाँ पे पे ऑफ को हम थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए और मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक कर देता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप इस तरफ के प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसको आपको कैसे करना है उसको थोड़ा समझते हैं। उसको आपको इस तरह से करना है, जो आपका थर्ड लेग है, ये वाला जो थर्ड लेग है, इसको आपको दूर की तरफ शिफ्ट कर देना है। इसको आपको एट द मनी की तरफ शिफ्ट कर देना। अगर यहाँ पे आईटीएम में आ जाता है, आईटीएम में नहीं आता तो इसको थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ का जो आपका प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट कर दूँ और पहले वाला जो हमारा लेग था
हेज जो था उसको अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप अपनी डायरेक्शन वाइज़ भी प्रॉफ़िट को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं, ठीक है? अब इस वाले स्ट्रैटेजी के अंदर यहाँ पे आपको मैक्स लॉस जो है 0 देखने को मिल रहा होगा, तो क्या ये 0 लॉस स्ट्रैटेजी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर भी लॉस हो सकता है, लेकिन कब लॉस हो सकता है? जब हम इसको प्रॉफ़िट को लॉक नहीं करेंगे, ठीक है? जब हम एक डिक्शन प्रॉफ़िट में आ जाते हैं, तो तब उसको हम प्रॉफ़िट लॉक करते हैं, तो हमारा रिस्क जो है काफ़ी हद तक हमें यहाँ पे मिनिमाइज़ होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। कैसे यहाँ पे हम अपने प्रॉफ़िट को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। डायरेक्शन वाइज़ कैसे हम अपने प्रॉफ़िट को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है, तो कैसे यहाँ पे हम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे हम एडजस्टमेंट वाला पार्ट भी यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं, जो अगेंस्ट में मार्केट जाएगा, तो कैसे हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ से हम एक और एग्ज़ाम्पल को समझेंगे और यहाँ से अब हम बुलिश DT50 स्ट्रैटेजी जो है वो क्रिएट करेंगे और उसके हिसाब से हम अपनी एडजस्टमेंट को सीखेंगे कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में आता है तो कैसे हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम कॉल साइड में आ जाते हैं और जैसे हमने स्ट्रैटेजी को बनाना सीखा था वैसे ही हम अपनी स्ट्रैटेजी को बना लेते हैं, ठीक है? जैसे हमने अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना सीखा है, ठीक है? और यहाँ से मैं क्या करता हूँ अपने लोड्स को भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जितना भी मैक्स लॉस है उस पे हमें फ़ोकस करना है, ठीक है? अगर जितना मैक्स प्रॉफ़िट है उसके हाफ़ के आस-पास का प्रॉफ़िट आ जाएगा तो हम अपने प्रॉफ़िट को लॉक करने की कोशिश करेंगे। मैक्स लॉस के आस-पास का जो हाफ़ के आस-पास का लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा तो हम अगेंस्ट के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जो हमारा व्यू था वो यहाँ पे गलत हो चुका है, ठीक है? चलो इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही हाफ़ के आस-पास का लॉस होगा तो यहाँ पे हम अपना एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अभी देखो अभी तो थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे जो हमारा प्रॉफ़िट था थोड़ा बहुत हमें कम होता हुआ देखने को मिला है क्योंकि मार्केट यहाँ से अब रिवर्स होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा लॉस जो है बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला है, ठीक है? अब यहाँ पे 4000 के आसपास का हमारा लॉस हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा इसको हम धीरे-धीरे बढ़ाएँ, तो यहाँ पे हमारा हाफ के आसपास के यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देना, ठीक है? एडजस्टमेंट क्या है उसको थोड़ा-सा यहाँ पे हम समझते हैं। देखो यहाँ पे जब हम स्ट्रैटेजी को बनाना सीखते हैं, तो हमने क्या सीखा था कि इसके अंदर क्या है 3 लेग होते हैं। एक हमारा पहला लेग होता है, ठीक है? जो कि एट द मनी से 200 पॉइंट दूर होता है। फिर हमारे पास सेलिंग वाला लेग होता है जो कि यहाँ पे डबल में हम इसको डालते हैं और एक हमारे पास हेज होता है, ठीक है? तो ये हमारा पहला लेग होता है, ये हमारा दूसरा लेग होता है और ये हमारा थर्ड लेग होता है, ठीक है? अच्छा, हमें करना क्या है इसको थोड़ा-सा समझते हैं। देखो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये फर्स्ट लेग है, ये सेकंड लेग है और ये थर्ड लेग है। तो सेकंड और थर्ड लेग को दोनों को हम एग्ज़िट करेंगे, ठीक है? पहले हम सेलिंग वाले लेग को एग्ज़िट करेंगे ताकि हमें मार्जिन के अंदर कोई इश्यू ना है, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे थर्ड लेग है उसको भी हम हटा देंगे, ठीक है? अब हमें करना क्या है उसको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट लेग था उसका प्रीमियम देखना है कितना है। उसका प्रीमियम कितना बचा हुआ है? ₹110 के आसपास का प्रीमियम बचा हुआ है। तो इससे डबल का यहाँ पे हम एक सेल कर देंगे, ठीक है? जैसे ही इससे डबल का यहाँ पे हम सेल करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम आते तो इससे डबल का कितना होगा 220 टू 220 नहीं है 230 है, 230 को यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ एक स्प्रेड क्रिएट हो गया। अच्छा अब यहाँ पे हमें आना है अपोजिट साइड में, ठीक है? एडजस्टमेंट के 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप को आपको ध्यान से समझना है। पहले स्टेप में हमने क्या किया जो हमारा फर्स्ट लेग का उसका जो भी प्रीमियम होगा, उससे डबल का यहाँ पे हम सेल कर देंगे। जैसे यहाँ पे प्रीमियम कितना था 110 तो उससे डबल के आसपास का प्रीमियम यहाँ पे हम सेल कर देंगे। उससे क्या होगा यहाँ पे एक स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम आएँगे अपोजिट साइड में, ठीक है? यानी कि हम आएँगे अब साइड में। ठीक है, पुट साइड में हमें क्या करना है, हमें एट द मनी के आसपास एक स्प्रेड क्रिएट करना है। ठीक है, कौन सा स्प्रेड क्रिएट करना है? क्रेडिट स्प्रेड यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसको कैसे क्रिएट करना है उसको थोड़ा समझते हैं। एट द मनी पे हम सेल कर सकते हैं और 100 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम अपना एक हेज जो है उसको ऐड कर देंगे। अब उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं सेल कर रहा हूँ और 100 पॉइंट दूर का यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट मिला, हमारा इस तरफ का जो लॉस था वो यहाँ पे हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। अगर आपको लगता है कि मार्केट अब आपके डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो चुका है, मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो चुका है और अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा और नीचे की तरफ जाता है तो आप इधर के प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। उसको आप कैसे इंक्रीज करेंगे उसको थोड़ा सा समझाता हूँ। आपका जो हेज है
ठीक है, उसको आप थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दें। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ, तो हमारा यहाँ का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो सकता है। अभी मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हम चले जाएँगे, रिवर्सल के अंदर हमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को करना है। अब देखो इससे क्या बेनिफिट मिला, हमारा जो अपोजिट साइड का जहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ है, उस तरफ का प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, वो उसको आपको और समझना है। यहाँ पे आपको एसएल भी लगा के रखना है कि एसएल क्या करता है, एसएल जो आपका बड़ा लॉस होता है उससे यहाँ पे आपको बचा लेता है। तो एक एसएल भी आप यहाँ पे लगा के रखिएगा, ठीक है? ताकि बड़े लॉस से आप यहाँ पे बच जाए। अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स होना स्टार्ट होता है, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स होना स्टार्ट होता है, मान लेते हैं यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे आ जाता है, तो अगर मार्केट यहाँ कहीं आ जाता है, तो इस वाली स्ट्रैटेजी को आप एग्जिट करके एक यहाँ पे आप आयरन कॉन्डोर क्रिएट कर देना। उससे क्या बनेगा, आपको एक वापस से रेंज मिल जाएगा, बैलेंस रेंज मिल जाएगा। दोनों तरफ के मूवमेंट के लिए आपको यहाँ पे एक स्पेस भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा जो लॉस है वो यहाँ पे हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लॉस जो है हमारा काफ़ी कम हो चुका है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो वापस से हमें जो लॉस है 4000 के आसपास देखने को मिला। मार्केट थोड़ा रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप समझेंगे, देखो मार्केट इस वाले एरिया पे नहीं आया, यहीं से मार्केट हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वापस से मार्केट हमें यहाँ पे मिडल के आसपास आता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक डिसेंट प्रॉफिट चल रहा है हमारा। प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हेज को आप अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ आ चुका है। अगर यहाँ पे मैं अपने हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ और इसको एग्जिट कर दूँ पहले वाले हेज को, तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपने और नोटिस करनी है कि यहाँ पे देखो जो हमारा प्रॉफिट, यहाँ पे जो हमारा मार्जिन है, ठीक है, वो भी हमारा इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। तो सेम मार्जिन के अंदर हमने एडजस्टमेंट कर लिया। तो इस वाले एडजस्टमेंट के लिए कोई भी एडिशनल मार्जिन की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये वाला जो एडजस्टमेंट है इसलिए काफ़ी बेहतर हो जाता है। ठीक है, सेम स्ट्रैटेजी के यहाँ पे जितना मार्जिन लग रहा था उतने में यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा काफ़ी एक डिसेंट हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ईओडी कर दें तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया है। आप चाहते तो इस साइड के लॉस को भी रिड्यूस कर सकते थे। आपका जो हेज है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा पीछे अगर मैं करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे आपका जो हेज था, अपोजिट साइड का जहाँ पे लॉस है, उस साइड के एज को अगर आप अंदर की तरफ शिफ्ट कर दें, तो आपका यहाँ का जो लॉस है वो भी आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो हमारा लॉस जो है इस तरह से हमें यहाँ पे और भी रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मेरे को आपको समझाने थे। एडजस्टमेंट बिल्कुल नया है, काफ़ी एक अच्छा एडजस्टमेंट था। आप खुद से भी एक बार इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, एडजस्टमेंट इसके यहाँ पे करके देख सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें सीखी सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। एज इट इज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट सीख के अपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको और यहाँ पे लर्निंग देखने को मिले। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर कोई भी आपका डाउट रहेगा तो आप कमेंट में भी यहाँ पे हमसे पूछ लेना। ठीक है, चलिए।